हेलो स्टूडेंट, आज हम गुप्त काल के दूसरे भाग के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हैं। तो देखते हैं गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को। यहाँ पे पहला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध व न्याय विभाग देखने वाला क्या कहलाता था? ये दंडनायक कहलाते थे, जो न्याय और युद्ध का विभाग देखा करते थे। अगला प्रश्न है, स्वर्ण मुद्राओं पर श्री विक्रम की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण करी? तो ये बुद्धगुप्त थे, जिन्होंने स्वर्ण मुद्राओं पर श्री विक्रम की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, गुप्त कालीन भीतर गांव का कृष्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्त काल का जो भीतर गांव का बुद्ध मंदिर है, ये कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य पूर्णतः कब समाप्त हो गया? तो ये 550 ईस्वी पूर्ण रूप से समाप्त हो गया था। बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर किन शासकों ने बनवाया? ये शैलेंद्र वंश के शासकों ने बनवाया था बोरोबुदुर का बौद्ध मंदिर। मलाया में भारतीय राज्य की स्थापना किस शासक ने की? तो ये सम्राट शैलेंद्र थे, जिन्होंने मलाया में भारतीय राज्य की स्थापना करी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के मगध के सिंहासन पर बैठने का वर्णन किस पुस्तक में और किसके द्वारा किया गया? तो ये विशाख दत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस में इस चीज़ का वर्णन किया हुआ था। प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि के नाम से किस स्थान को जाना जाता था? बर्मा को प्राचीन काल में सुवर्ण भूमि के नाम से जाना गया। हूणों का प्रथम राजा किसे माना जाता? तिगिन को हूणों का प्रथम राजा माना जाता था, जो कि गांधार के शासक हुआ करते थे। भारत में हूणों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय में हुआ? तो हूणों ने सर्वप्रथम आक्रमण किया था स्कंदगुप्त के समय में। स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का वर्णन किस स्तंभ लेख में मिला? तो भीतरी स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त और हूणों के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हूणों का द्वितीय आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ? यहाँ पर इनका नेतृत्व किया था तोरमाड़, जिन्हें हम लोग तोमर भी कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ स्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कंबोडिया के अंगकोर वाट पे स्थित है। अंगकोर वाट का पुराना नाम क्या था? इससे पहले अंगकोर वाट नाम पढ़ने से पहले इसे यशोधरपुर नाम से जाना जाता था। अंगकोर वाट मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंगकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया था। ये मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो अंगकोर वाट मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। मोस्टली अधिकतर गुप्त वंश में जो मंदिर बने हुए थे, ये भगवान शिव को समर्पित हुआ करते थे। ये पहला ऐसा मंदिर था जो भगवान विष्णु को समर्पित था। श्रीलंका को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो सिंघल द्वीप के नाम से श्रीलंका को जानते थे। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किस शासक के समय में हुआ? बौद्ध धर्म का प्रचार श्रीलंका में सम्राट अशोक के समय में हुआ था। इन्होंने अपनी पुत्री संघमित्रा और अपने पुत्र महेंद्र को एक यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा हुआ था। गुप्त काल में उपज का कितने प्रतिशत भाग कर के रूप में लिया जाता था? या उपज का 1/6% भाग हुआ करता था। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? मित्रों, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में स्थित है, जो महाराष्ट्र का एक जिला है। अजंता गुफाओं को यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? वर्ष 1983 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत में शामिल किया। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलन का प्रमाण किस अभिलेख से मिलता है? एरण अभिलेख में सती प्रथा का चलन हुआ करता था। गुप्त साम्राज्य में ऐसा वर्णन मिलता है। गुप्त काल में मूर्तिकला का सबसे बड़ा केंद्र ये सारनाथ था। मूर्तिकला का यहाँ पर बौद्ध की मूर्तियों का काफ़ी चलन था उस समय। सारनाथ का धमेक स्तूप किस काल में बना? गुप्त काल में धमेक स्तूप का निर्माण किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने और कब नष्ट किया? इस विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ये एक आवासीय विद्यालय हुआ करता था। नालंदा विद्यालय में किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी? यहाँ पर पाली भाषा चलन में थी और पाली भाषा में शिक्षा दी जाती थी। यहाँ पर कुछ पुस्तक हैं। शूद्रक ने मृक्षकटिकम लिखा है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्ता की रचना करी। गुप्त काल की एक खास उपलब्धि थी, पारे का आविष्कार इसी समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो गुप्त काल में प्रमुख अधिकारी को कुमारामात्य कहा जाता था। तो यहाँ पर आपके कुछ प्रश्न थे जिन्हें हम लोगों ने देखा। तो अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें। थैंक यू।